जनता के पुकार न सुने हो सरकार। हाँ, जनता के पुकार न सुने हो सरकार, जनता के पुकार न सुने हो सरकार, जनता के पुकार न सुने हो सरकार। चलो सुतल सरकार के जगई हो ए मोर भैया। यहाँ जो लोग बैठे हैं लगातार 9-10 वर्षों से छोटा छोटा काम, गरीब आदमी का काम, गांव का आदमी का काम, मजबूर आदमी का काम, जब आंदोलन हुआ तो इसमें कदम से कदम मिलाने का काम किया यही टीम के लोगों ने काम। इनको मैं धन्यवाद देता हूं। इसके साथ मैं कहना चाहता हूं कि आप खुद अपने लिए भी कुछ काम किया करिए। सरकारी योजना का जो लाभ होता है सरकार के द्वारा जिसका वाजिब हक अधिकार है वो आप भी लाभ लिया करिए। आपके घर में 18 से ऊपर के अगर बच्चे हैं, रोजगार करना चाहते हैं, तो जो हम लोग हर सोमवार को बैठते हैं, दुर्भाग्य की बात है कि मात्र 2 ही लोगों का आवेदन भरा सके, 3 लोगों का आवेदन भरा सके कि भाई कि अगर कोई रोजगार करना चाहता है कि 50,000 रुपया तक जो सरकार ने घोषणा किया है कल्याण विभाग से कि आप कुछ धंधा करिए तो उसमें आप लोग लाभ लेना चाहिए, आप लाभ नहीं ले पाते। आपके द्वारा उद्योग विभाग के द्वारा जो उद्योग करना चाहते हैं उसका लाभ नहीं ले पाते, रोजगार के क्षेत्रों में लाभ नहीं ले पाते। क्योंकि आप जुड़े हैं, अपने तो लाभ लिए ही अपने लोगों को भी लाभ दिलाने का काम करें। मैं उस पर भी जाऊंगा, लेकिन आज का जो विषय है बहुत ही ज्वलंत विषय है। आप जानते हैं कि दुनिया जब हम लोग कुछ काम करते हैं, हमारे जो विरोधी होते हैं वो हवा बनाते हैं, क्या कहते हैं कि जो है फालतू काम करते रहते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि जब तक कहा भी गया है कि अगर आम से आपको रस चाहिए तो उसको काटना पड़ेगा, घरना पड़ेगा, तब आपको रस देगा। नींबू से आप रस चाहिएगा तो उसको काटना पड़ेगा और घरना पड़ेगा, तब रस लगेगा, नहीं तो धरे धरे रह जाएगा। और अधिकारी से यदि आप काम कराना चाहते हैं तो लड़ाई नहीं, लिखा पढ़ी करना पड़ेगा, तभी आपको हक अधिकारों वाले हक अधिकार मिलेगा। हम लोग जो आज आपसे बैठक बुला करके एक निवेदन करने के लिए आए हैं, किस बात के लिए ये देखिए, थोड़ा आपका ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूँ, गौर रूप से ध्यान। क्या आप जो देख रहे हैं वो सामने जो बैनर लगा हुआ है, सबसे पहला जो लेटर है आप देखिए उसमें लिखा हुआ है 1835 लेटर नंबर। ये सोचे होंगे कि देखिए क्या लिखा है। उपायुक्त गिरिडीह राजस्व शाखा के पत्रांक 1835 22/7/2023 को क्या आदेश निकला? कुछ आदेश नहीं, छोटा आदेश है। वह पंचायत समिति ने निर्णय लिया। क्यों निर्णय लिया? यहाँ पर जो बैठे हैं हमारे राजकुमार से जो लगातार पंचायत समिति की बैठक में चर्चा करते थे कि बहुत आदमी का नाम छूट गया, कैसे होगा, ध्वज का विजय बोलते थे। हम लोग बीच में हमारे बड़े भाई झरुआड़ी से रविंद्र जी कहा करते थे कि आखिर हम किस मुंह कुछ हम लोग दाखिल खारिज नहीं करा सकते, रसीद का सुधार नहीं करा सकते, कोई व्यवस्था में सुधार कर सकते हैं। तो सरकार के द्वारा एक लेटर निकला था, वो लेटर के माध्यम से साफ था कि प्रत्येक पंचायत में हल्का कर्मचारी बैठेगा, लेकिन वहां पर चालाकी थी। चालाकी मैं उदाहरण के स्वरूप में करना चाहता हूं। एक हल्का कर्मचारी को 7-7 पंचायत 6-6 पंचायत टच करता है, तो हर दिन वो पंचायत में बैठेगा तो कैसे बैठेगा? ये आप अधिकारी लोग हमसे चर्चा में ये बात है। हमें भी लगा कि इनकी बात में दम है, लेकिन समाधान भी करना है, काम भी करना है। 25 पंचायत है, 9 हल्का है, 256 गांव है, तो 256 गांव का रैयत जब आता है, छोटी छोटी बात को देखते हैं जिसका घूस का दाम बढ़ गया है, कई अगर रिश्वतखोरी लोग ने बढ़ा के रखा है, उससे समाधान के लिए यहाँ पर बैठ करके यहाँ से शुरू करें, चपराडी से शुरू करें, पिटकोरिया से शुरू करें, बेंगाबाद से, कर्पूरा से, सभी जो संपर्क के एक साथ बैठ करके लगभग 21-22 समिति बैठ के चर्चा की कि आखिर रास्ता क्या हो सकता है। तो मीना देवी ने बैठा करके महिलाओं से भी पूछा कि क्या किया जाए, तो सबने कहा, यहाँ बैठे हैं हमारे बीच में सलीम जी ने कहा कि एक चीज तो पहले हम लोग जब छोटा थे आपको याद होगा कि कैंप लगाकर दाखिल खारिज पहले हुआ करता था, तो कैंप क्यों न लगे, कैंप के लिए क्यों नहीं कहा जा सकता है। इसी बीच में परवीन राम ने कहा नहीं जी, 1 नंबर काम है ये तो करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से ध्वनि मत से रवि जी और सारे लोगों ने तय कर लिया
कि हम लोगों को अगला जो बैठक पंचायत समिति होगा, एक प्रस्ताव जाएगा और वह एक प्रस्ताव जाएगा कि किसी भी तरह से उसको सप्ताह में एक दिन, जो लेटर लिखे साफ लिखा है कि आपको कैंप लगा करके पंचायत वार 25 पंचायत रहेगा, एक भी व्यक्ति को छूटेगा नहीं जिसका खाता प्लॉट रकबा छूट गया है। कर्मचारी क्या चक्कर मार रहा है, आज बोलेगा सीओ नहीं है तो कभी कर्मचारी नहीं है, कभी सीआई नहीं है तो ऑपरेटर का बदमाशी है। उससे बचने के लिए एक निर्णय लिया, वह निर्णय में भी यहाँ के अंचलाधिकारी ने भरपूर आनाकाना किया। उसका लेटर भी, कई एक लेटर आपको मिला होगा कि हम लोग देंगे। इसके बाद कहा कि जिला से जब आदेश आएगा तब हम लोग करेंगे। हमारे बीच में परवीन राम जी, द्वारका भैया, हम लोगों के बीच में भी सदन चलता है, जो महीना में एक दिन चलता है। उसमें सारे प्रतिनिधि जो भी जीते हुए पंचायत समिति के सारे लोग एकत्रित होते हैं। उस बैठक में जो निर्णय रहता है उस निर्णय को कोई भी तोड़ नहीं सकता है। निर्णय जो पारित होता है उस निर्णय को जमीन पर उतारने का काम हम सबों का होता है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि हम सारे पंचायत समिति के लोगों ने यह निर्णय लिया था कि दाखिल खारिज, ऑनलाइन रसीद, छोटा मोटा जो भी जमीन में त्रुटि है उसको सुधार के अतिशीघ्र लोगों का काम हो, भटकना ना पड़े, घूस देना ना पड़े। जिसके चलते हम लोग पंचायत समिति में इस बात को रखे, सारे पंचायत समिति ने रखा और हमारे प्रमुख महोदया ने एक शर्त में इसको पास किया। उसके बाद हम सभी लोग गिरिडीह के उपायुक्त महोदय के पास गए और हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। बहुत खुशी की बात है, कल की उस मैं भी गया था। उपायुक्त महोदय ने कहा ये बहुत अच्छी सोच है, यह कार्य होना चाहिए जनता की हित में, खुद उपायुक्त महोदय ने कहा। और उपायुक्त महोदय ने इसको पारित भी कर दिया, चिट्ठी भी निकाल दिया। मगर दुर्भाग्य की बात है कि हमारे गांधी विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक हैं सरफराज अहमद, उनके दबाव में हमको लगता है उपायुक्त महोदय ने इसको निरस्त कर दिया। मैं इस मंच के माध्यम से विधायक सरफराज अहमद को चेतावनी देता हूं, समय आ चुका है, हड़बड़ाइए नहीं, ये जनता है, सब जानती है। और जनता को आपका जो कूटनीति है उससे हम जनता को अवगत कराएंगे। या दाखिल खारिज का जो कैंप लग रहा था इसमें दिग्र बाधा अगर किसी ने पैदा किया है तो है सरफराज अहमद। हमको लगता है कि 60 घाट और कर्मचारी से 60 घाट है सरफराज अहमद जी का, जिसके चलते उन्होंने इस कार्य को निरस्त करने का काम किया है। मगर मैं कह देना चाहता हूं यह कार्य होकर रहेगा। इसके लिए हम लोग को जितना भी संघर्ष करना पड़े हम लोग करेंगे। हम लोग ने भी विधानसभा में इसको पारित किया है। आपका विधानसभा वहां है, प्रखंड का विधानसभा हम लोग का यहाँ है। इसलिए अगर ये जो फर्म है कि हम तो विधायक हैं, हमने निरस्त कर दिया तो कुछ नहीं होने, हमारे प्रखंड में जो निर्णय होता है उसको निरस्त करने का आपका ताकत नहीं है। अगर ताकत में लगा के देखिए, आपको हर हालत में पारित करना होगा और कैंप सप्ताह में एक दिन लगाना होगा। मुझे याद है कि सर्कस मैदान में प्रणाम संगठन का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, मैं उस कार्यक्रम में मौजूद था। लोग कहते थे कि प्रणाम संगठन वाले जो है ना चिट्ठियां निकालने हैं और घरे घरे जाके बैठ के देखिए तो कॉलोनी हो गई। भैया वो बात नहीं है, सच को सच कहिए। मुझे मालूम है कि जितने लोग वहां पर आए थे सबों का पिटीशन लिया गया, कॉलोनी के कॉलोनी आपका होगा, उन लोगों ने दिया और प्रूफ है यहाँ सामने देखे बैनर में। बिना प्रूफ का प्रणाम संगठन बात नहीं करता है, सारा प्रूफ यहाँ मौजूद है। हम लोग ने कैंप लगाने का चिट्ठी दिया, उसका भी प्रूफ है, स्वीकृति हुआ उसका भी प्रूफ है। कॉलोनी के लिए हम लोग ने जो 12,000 कुछ आवेदन आया उसमें 5,000 कुछ इंदिरा आवास बना, बाकी क्यों नहीं बना? इस पर लड़ाई हम लोग को लड़ना है और इस लड़ाई को हम लोग आगे लड़ेंगे। आप सभी जनता जनार्दन से आए हुए तमाम प्रखंड से आए हुए तमाम बुद्धिजीवी व्यक्तियों से आग्रह होगा कि 21 तारीख को समय पर जरा ध्यान दें। हमको लगता है समय निर्धारित नहीं हुआ है, समय के
समय 10 बजे, समय पर ध्यान दीजिएगा। समय 10 बजे, तो कोशिश किए 10 से 10:30 11 के बीच में पहुंच जाए। और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक होना चाहिए। हम सारे प्रतिनिधियों का भी जवाबदेही बनता है कि आपकी लड़ाई, हमारे प्रमुख महोदय सुनील यादव जी लड़ रहे हैं, आपका भी आन और शान की बात है। माहवार के मुख्य महोदय से मैं कहना चाहता हूँ, पंचायत समिति महोदय से, कि आपका क्षेत्र नजदीक है, इसके आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ले जाएं। उसके बाद